अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन ताहिरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलहुन नबीयुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए निहायत ही मोहब्बत व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत व मोहब्बत हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो व सना की मुक़द्दस बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और बवाद बुलंद दरूद पाक की नज़र पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व अला आले जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश करें। बवाद बुलंद पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, ये जिंदगी का पहला इत्तफाक है कि इस दयार के एक अजीम बुजुर्ग जिन्हें ख्वाजा खाजगान फ़ख्रे हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज के फ़यूज़ो बरक़ात का अमीन बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दयार को, इस सरजमीन को नवाजा है, जिससे मेरी मुराद हजरत ख्वाजा सदरुद्दीन चिश्ती वो हजरत ख्वाजा आफ्ताबुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत व रिजवान की जात है। इस मुक़द्दस बारगाह की हाज़िरी वो भी ऐसी शब में हो रही है जिसे रज्जबुल मुरज्जब की 9वीं शब का शरफ हासिल है। अय्याम उर्स में जो मंजर छठी शरीफ को देखने को मिलता है, तकरीबन वही मंजर आज की शब में भी सरकार गरीब नवाज में होता है। और दोस्तों, उसी तारीख में
चिश्ती फैजान का बादल हमारे और आपके सरों पर यहां भी साया फगन है। हमें उम्मीद है कि आज हजरत बाबा सदरुद्दीन शाह चिश्ती और हजरत बाबा आफ्ताबुद्दीन शाह चिश्ती अलैहि रहमत व रिजवान के दरबार से, इनकी चौखट से, इनकी बारगाह से बराह रास्त सरकार गरीब नवाज के फयूज़ व बरकात बटेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने अपनी गुफ्तगू के लिए कुरान हकीम की एक ऐसी आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है कि जिसके ज़ेरे असर इंशाअल्लाह सरकार गरीब नवाज ने चाहा तो वो मैं सब कुछ आपको सुनाऊंगा, जिसे सुनने के लिए आप इकट्ठा हैं। मुझसे पेशरो नकीब सूफिया हजरत सैयद दिलजान चिश्ती साहब आपके सामने रूबरू थे। अपनी मोहब्बत के जज्बात को पेश फरमा रहे थे। बेशक बेशक। और वो मौलाई जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों से वहां पहुंचे हुए थे, वो सबकी नुमाइंदगी भी कर रहे थे और साथ ही साथ में हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यजीदियों होश के नाखून लो, करबला एक बार रूनुमा हो चुकी है, अब करबला रूनुमा नहीं होगी, बल्कि जहां जहां यजीद बैठा मिलेगा वही वही उसे फिन्नार कर दिया जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसे जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान तेरे बाप की जागीर नहीं है, सारा जहान मौला अबू तुराब की मिल्कियत है। बेशक बेशक। सारी दुनिया अली की मिल्कियत है। बेशक। और नबी वो अली ने हिंदुस्तान की मिल्कियत शहंशाह हिंदुस्तान सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के हवाले किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इज्जत चाहते हो, जिल्लत से बचना चाहते हो, तो आज भी करबला की फिजा तुम्हें दावत फिक्र दे रही है। इब्ने ज़ियाद बनकर नहीं, बल्कि हुर बनकर आज भी आ जाओ। अगर हुर बनकर आ गए तो आज भी मेरा ख्वाजा तुझे माफ कर देगा। तो हजरात, एक बात और मैं निशानदेही करना चाहूंगा। आज के इस उर्स के मौके से मुझसे जो लोग राब्ते में थे, कल तक इसकी कोई खबर नहीं थी कि कोई गरीब नवाज के दरबार से यहां आ रहा। अगर ऐसी खबर होती तो मैं पहले खबर दे चुका होता,
ये अचानक, हम तो निस्बतों के कायल हैं, हमारे यहां निस्बत ही सब कुछ है। हम किसी की दस्तबोशी के लिए जुब्बो दस्तार नहीं देखते, हम तो खाके खाजाए खाजगान को सिर्फ अपनी आंखों का नूर नहीं बल्कि दिल का सरूर भी समझते हैं। ये गरीब नवाज के दरबार से आने वाला चिश्ती नुमाइंदा सैयद दिलजान चिश्ती, आपको मालूम होना चाहिए हम और आप इनकी इज्जत करते हैं, इसलिए करते हैं कि ये गरीब नवाज की बारगाह से मंसूब हैं। लेकिन आप जब इनके करीब होंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि इनके अंदर न तो आप अना पाएंगे, न मैं पाएंगे, न हम पाएंगे, न किब्र पाएंगे, न घमंड पाएंगे, न गुरूर पाएंगे, बल्कि ये हमको गले लगाते हैं और दरबारे ख्वाजा में हाजिर होकर हम सब के लिए ये दुआएं करते हैं कि मेरे ख्वाजा, ये आपका गुलाम बंगाल से आया हुआ है, ये आपका चाहने वाला उड़ीसा से आया हुआ है, ये आपका मानने वाला बिहार से आया हुआ है, ये हिंदुस्तान के फला खित्ते से आया है, ये बांग्लादेश से आया है, ये पाकिस्तान से आया है, ये दूसरे ममालिक से आए हैं। सरकार गरीब नवाज इनका आने का भरम रख लीजिए और आपकी निस्बत से ये हमें मोहब्बत करते हैं। सरकार जो चाहे इसे आप पता कर दीजिए। अल्लाह, बेशक बेशक। अगर हजरत ख्वाजा सदुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा आफ्ताबुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की चौखट पर कोई आता है, इनके खुद्दाम की खिदमत करता है, इनके सैयद जादगान की खिदमत करता है, इस दरबार से जो जुड़े हुए हैं उनकी खिदमत करता है, यूं ही करता है। बोलो भाई, अगर यूं ही करना होता तो रास्ते पे चलते हुए किसी भी राहगीर की कर सकता था। ये जी खिदमत बाद में करता है, अपनी किस्मत पहले बदलवाता है। बेशक बेशक बेशक। खिदमत बाद में करता है, पहले नेमत ले लेता है। जब ये देते हैं तब इनकी इज्जत होती है, जब ये नवाजते हैं तब इनकी इज्जत होती है। जब ये देते हैं, पता क्या चला, अगर हम इन्हें कुछ देते हैं तो अपना कुछ भी नहीं देते, हमें जो ये देते हैं उसी में से हम इन्हें। बेशक 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 बेशक, हक है। खित्ते अजमेर में नजर करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौलवी तो जरूर हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मौलवियत की सारी सनदें रखता हूं और उन्हीं दरसगाहों से मैं भी पढ़ा हूं जहां के पढ़े हुए आज की तारीख में अनपढ़ लगते हैं। भाई जाहिर सी बात है, तुम किस इल्म की बात कर रहे हो, तुम किस फजल की बात कर रहे हो? जिसने अली को नहीं जाना वो किस चीज का आलिम है? जिसने अली को नहीं माना वो किस चीज का फकीह है? अमा इल्म की खैरात, इल्म की दौलत, खा वो कोई भी इल्म हो, वो इल्म दीन हो या इल्म दुनिया हो, इल्म अर्दियात हो या इल्म फल्कियात हो,
या इल्म समावात हो, कोई भी इल्म हो, हर इल्म की खैरात अली से मैसर होती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, या अली, या अली। तो जो अली को ना जाने, जो अली को ना समझे, वो किस बात का आलिम है भाई? वो किसी और के नजदीक आलिम होगा, हमारे नजदीक वो अबू जहल हो सकता है, हमारे नजदीक वो अबू लहब हो सकता है, हमारे नजदीक वो उतबा बिन शैबा हो सकता है, हमारे नजदीक वो उमैया बिन खल्फ हो सकता है, हमारे नजदीक वो इब्ने ज़ियाद हो सकता है, हमारे नजदीक वो शिम्र हो सकता है, हमारे नजदीक वो यजीद तो हो सकता है, बायजीद, तवज्जो चाहूंगा, वो यजीद तो हो सकता है, लेकिन बायजीद बनने के लिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो हजरात, कोई भी इल्म हो दुनिया को अली से मैसर होता है। बगैर अली के इल्म का कोई तसव्वुर ही नहीं। ये तो बात हो गई इल्म की। आजकल लोगों को विलायत की भी बड़ी शौक पड़ी हुई है, वली बनने का शौक, सूफी बनने का शौक, फकीर कहलाने का शौक, दरवेश कहलाने का शौक। हमेशा मुरीदों की जेब पर नजर है, फकीर बने हुए हैं। किसके पास ज्यादा माल है, दलालों को छोड़ दिया, जाओ उसको समझाओ। आज की तारीख का सबसे बड़ा इब्ने ज़ियाद, सबसे बड़ा इब्ने ज़ियाद यही है। ये तंज यूं ही नहीं है, ये हकीकत है। इसलिए कि दोस्तों, ये आवाम, ये पब्लिक, ये मिल्लत के नौजवान हमें तो ये समझ के करीब होते हैं कि ये आलिम दीन है, इन्होंने कुरान पढ़ा है, इन्होंने हदीस पढ़ी है, इन्होंने फिक़ह पढ़ा है, इन्होंने इस्लाम की स्टडी की है, इन्होंने नबी की सीरत की स्टडी की है, इन्होंने अली की सीरत पढ़ी है, इन्होंने सैयदा की जात पढ़ी है, इन्होंने हसनैन करीमैन के मकामात का इल्म हासिल किया है। वो इस नीयत से करीब होते हैं कि हम इनके पास जाएंगे तो हमें हिदायत की रोशनी मिलेगी, हम इनके पास जाएंगे तो हमें पता होगा अली कौन है, इनके पास जाएंगे तो हमें पता होगा ख्वाजा कौन है, इनके पास जाएंगे तो हमें पता होगा गौस कौन है, इनके पास जाएंगे तो हमें पता होगा सैयद सदरुद्दीन चिश्ती कौन है, सैयद आफ्ताबुद्दीन चिश्ती कौन है। ये तो इस नीयत से आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दाढ़ी और जुब्बा और दस्तार में छुपे हुए भेड़िए आने वाले नौजवानों के ईमान का इतनी खूबसूरती से डाका जनी है। भला बताओ तो सही, अगर ईमान सलामत होता तो गरीब नवाज की बारगाह में जाकर कोई और नारा लगाता, अगर अकीदा सलामत होता तो ख्वाजा खाजगान की बारगाह में जाकर कोई और नारा लगाता। ये नारा बता रहा है, ये नारा बता रहा है, आने के लिए आ गया है, लेकिन ईमान किसी मंडी में बेच दिया है। आने के लिए आ गया है, अकीदा इसका गिरवी रखा जा चुका है, आने के लिए आ गया है, लेकिन इसे वहदानियत और रसालत का इरफान नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो तो सच्ची मोहब्बत इन दोनों चिश्ती बारगाहों के तवस्सुल से जहां जहां भी बुजुर्गाने चिश्त आराम फरमा है, मैं आपको बताना चाहूंगा हर उस आस्थाने पे ख्वाजा का फैजान बरसता है।
बेशक बेशक बेशक। ये चिश्ती अमा वाहिद ये सिलसिला है जो एलानिया तौर पर जुड़ने वाले के लिए जन्नती होने का ऐलान करता है। ये मैंने नहीं, बाबा फरीद का जुमला है। चिश्त अहले बहिश्त महबूबे इलाही का इकरार है। चिश्त अहले बहिश्त ख्वाजा कुतुब का इकरार है। चिश्त अहले बहिश्त। पता क्या चला? मैं ये नहीं कहता कि नमाज की जरूरत नहीं है, रोजे की जरूरत नहीं है, ज़कात की जरूरत नहीं है, हज की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ये सब करो, सब हम पर फर्ज है। लेकिन चाहते हो कि तेरी नमाज नमाज हो जाए, तेरा रोजा रोजा हो जाए, तेरा हज हज हो जाए, तेरी ज़कात अदा हो जाए, तो बस अपनी जात को चिश्तियत में डुबो दो, अपने आप को गरीब नवाज का सच्चा गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का डंका, हजरत ख्वाजा सैयद शाह सदरुद्दीन अहमद चिश्ती का डंका, हजरत ख्वाजा खुदानवाज चिश्ती शम्सुल औलिया का डंका, हजरत ख्वाजा दिलजान चिश्ती का डंका, हजरत ख्वाजा मतारुल इस्लाम चिश्ती का डंका, हजरत ख्वाजा इनायत अली चिश्ती का डंका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिलसिला चिश्तिया। और चिश्ती बनने के लिए, चिश्ती बनने के लिए न तो किसी जामिया की जरूरत है, न किसी स्कूल की जरूरत है, न किसी दरसगाह की जरूरत है, न किसी यूनिवर्सिटी की जरूरत है, न किसी कॉलेज की जरूरत है। जी चिश्ती बनना चाहते हो, इसीलिए तो गरीब नवाज ने एक एक नहीं बल्कि अपना दो दो नुमाइंदा भेज दिया है। सदरुद्दीन चिश्ती, आफ्ताबुद्दीन चिश्ती, इसी चौखट पर सर रख दो। बेशक रख दो चौखट पे सर, दिल झुका दो इनके कदमों पर। ये मेरे ख्वाजा की शान है। दिलजान चिश्ती साहब आपके हवाले से गरीब नवाज का एक जुमला आवाम तक पहुंचा रहा हूं। ए दुनिया वालों सुनो, मोइनुद्दीन जिसे चाहता है उसे अपने जैसा बना देता है। बेशक बेशक बेशक। मोइनुद्दीन जिसे चाहता है उसे अपना जैसा बना देता है, तो सिर्फ उसको अपने जैसा नहीं बनाता बल्कि उसकी चौखट को भी अपनी चौखट का उतारा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ख्वाजा का दामन, सदीर का दामन, आफ्ताब का दामन, खुदा नवाज का दामन। नारे तकबीर। अबे अक्ल के अंधो, शऊर के लंगड़ों, कभी तो सोचा होता कि गरीब नवाज की बारगाह कौन सी बारगाह है। ये जी हिंद में गरीब नवाज किसी और नाम से नहीं आए। हिंद में गरीब नवाज मोइनुद्दीन के नाम से नहीं आए। हिंद में गरीब नवाज नाइबे नबी फिल हिंद होने की हैसियत से आए। बेशक बेशक बेशक। नबी का नायब बनकर, रसूल का नायब बनकर, महबूबे खुदा का नायब बनकर, खातमे पैगंबरा का नायब बनकर, सैयदुल मुरसलीन का नायब बनकर, रहमतुल लिल आलमीन का नायब बनकर, जाने आलमीन का नायब बनकर, ताहा व यासीन का नायब बनकर हिंद में अल्लाह अकबर,
अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या ख्वाजा। गरीब नवाज की बारगाह कौन सी बारगाह है? अगर तेरे बाप ने नहीं बताया, तवज्जो चाहूंगा, अगर तेरे बाप ने नहीं बताया तो कम से कम महबूबे इलाही से पूछ लिया होता। तेरे बाप ने नहीं बताया तो कम से कम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछ लिया होता। बेशक बेशक। तेरे बाप ने नहीं बताया तो साबिरे पाक से पूछ लिया होता। बेशक। तेरे बाप ने नहीं बताया तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से पूछ लिया होता। तेरे बाप ने नहीं बताया तो मखदूम अलाउल हक पंडवी से पूछ लिया होता। तेरे बाप ने नहीं बताया तो मखदूम बिहारी से पूछ लिया होता। इन आकाओं से पूछ लिया होता। ये तुम्हें बताते गरीब नवाज कौन है, गरीब नवाज की जात क्या है। मैं खुले लफ्जों में आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में कदम रखे थे तो हिंदुस्तान का रकबा इतना छोटा नहीं था। हिंदुस्तान का रकबा इतना छोटा नहीं था। उस हिंदुस्तान में श्रीलंका भी था, उस हिंदुस्तान में भूटान और अफगानिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। दायरा बड़ा वसी था। बल्कि यूं कह लो कि खित्ते अर्द को दो हिस्सों में बयान किया जाता है। एक को एशिया कहा जाता है, बर्रे सगीर कहा जाता है, और एक को बर्रे आज़म कहा जाता है। बर्रे सगीर में जहां जहां भी इस्लाम का शमा रोशन है, अगर तुम तारीख पढ़ोगे तो पता चलेगा इस शमा को किसी और ने नहीं बल्कि औलादे अली जिगर पारे सैयदा चिरागे हसनैन करीमा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने रोशन किया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इसीलिए मैं अपनी तकरीरों में इस बात का ऐलान बड़ी बरजस्तगी के साथ किया करता हूं कि हमने भारत में, हमने हिंदुस्तान में दीन इस्लाम को दीन की सूरत में नहीं, हमने भारत में, अगर जुमला पहुंच जाए तो दुआएं मिलनी चाहिए, हमने भारत में दीन इस्लाम को दीन की सूरत में नहीं बल्कि ख्वाजा मोईन की सूरत में पाया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ख्वाजा का दामन, सदीर का दामन, आफ्ताब का दामन, खुदा नवाज का दामन। और एक जुमला और बर्दाश्त कर लो और पहुंचा दो उन मुनाफिकों तक। सैयद दिलजान चिश्ती साहब, ये जुमला आपकी नजर है। मेरा दीन गरीब नवाज से है। हमने दीन को ख्वाजा मोईन की सूरत में पाया है। लिहाजा ए जमाने वालों, कान खोल कर सुन लो, ये दीन मोइनुद्दीन ने दिया है। इसकी बचाव और हिफाजत किसी खान पठान की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसकी हिफाजत
सैयद शाह सदीरुद्दीन अहमद चिश्ती चिरागे मार्फत की डंका, सैयद शाह आफ्ताबुद्दीन अहमद चिश्ती चिरागे मार्फत की डंका, सैयद शाह खुदा नवाज शमसुल औलिया की डंका, सैयद शाह मोइनुद्दीन चिश्ती की डंका। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये हिम्मत ज़कात खोरों की टोली से नहीं मिलती है, गरीब नवाज के दरबार के टुकड़ों से मिला करती है। बेशक बेशक। इसलिए दोस्तों, अगर तुम्हें भी कोई लुभाने के लिए आए, अरे फला ने फला फला किताबें लिखी हैं, फला ने वो दारुल उलूम बनाया है, फला के इतने शागिर्द हैं, फला ने ये किया है, फला ने वो किया है, फला ने तफसीर लिखी, फला ने तर्जमा लिखा, फला ने ये किया, फला ने वो किया। अगर पलट के पूछ दो कि तुम्हारे फला ने किस किस को मुसलमान किया, तो सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय झूठ बोलने के और कोई चारा नहीं होगा। सिवाय हजरत, एक बात बता दें, बहुत सच्ची बात है, ये लफ्ज़ आला हजरत जो है ना, जब आप इसकी तारीख पढ़िएगा ना, तो ये सूफियों के दरबार का लक़ब नहीं है, ये वलियों की बारगाह का लक़ब नहीं है। बेशक। ये 1856 में जब टुकड़े टुकड़े खित्तों के राजा महाराजा थे, तो उन्हीं राजाओं को आला हजरत कहा जाता था। बेशक। ये रामपुर के राजा, ये संभल के राजा, ये मुरादाबाद के राजा, उन्हीं को आला हजरत कहा जाता है। भला कोई सूफी, तवज्जो चाहूंगा, कोई सूफी यहां पर आकर के कितने बड़े आशिक हो, इसका भी जनाजा निकल जाता है। भला बताओ तो सही, कोई सूफी, कोई अल्लाह वाला, कोई खुदा से डरने वाला, कोई खुदा को पहचानने वाला, भला ऐसा कह सकता है कि नबी को हजरत कहे? बोलो बोलो, नबी को हजरत कहे, नबी को हजरत कहे, और 14 सदी में पैदा होने वाले गुलाम को आला हजरत कहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इसीलिए दोस्तों कभी कभी कोई अकीदतमंद मुझसे भी मिलता है, मौलाई चिश्ती, और वो अपनी मोहब्बत में अपने बुजुर्गों के नाम के साथ आला हजरत लगाता है। उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हो? तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। एक तो हम लोग जूठा खाने वाले नहीं है, अरे बोल भाई, क्या बात है। और हमारे यहाँ जो लक़ब मिलता है, हमारे यहाँ जो अलक़ाब मिलता है, ये हमारे छोटे नहीं देते। हमारे यहाँ जो लक़ब मिलता है, हमारे चेले चपाटे नहीं देते। हमारे यहाँ जब लक़ब मिलता है, तो वो लक़ब आसमान से उतरता है। क्या बात है, क्या बात है। वो लक़ब आसमान से उतरता है। क्या इस बात को झूठला सकते हो कि जब गरीब नवाज का विसाल हुआ, तवज्जो चाहूंगा, गरीब नवाज का विसाल हुआ, हुजरत तो 6 रोज से बंद था, किसी को खोलने की इजाजत नहीं थी, हुक्म नहीं था। लेकिन जब विसाले पाक हुआ, हुजरा खुद से खुला, गुलाम चौखट पे खड़े थे हाथ बांधे। हुजरा जब खुद से खुला, गुलाम अंदर गए, देखा पूरा हुजरा खुशबुओं से मुअत्तर है,
हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। दरो दीवार नूरुल अला नूर, छत नूरुल अला नूर, जमीन नूरुल अला नूर। सब सोच रहे हैं चिराग किधर जल रहा है, शमा किधर जल रही है, ये कैसी रोशनी है। सब रोशनी का मबदा तलाश कर रहे हैं, ये रोशनी फूट कहां से रही है। तलाशने वालों ने जब दीवार का चक्कर लगा लिया, जब छत का सीना देख लिया, जब जमीन की छाती देख ली, जब हर कोना देख लिया, फिर तलाशने वालों की निगाह वहां पहुंची जिसे हम गरीब नवाज की पेशानी कहते हैं, जिसे हम गरीब नवाज की जबी कहते हैं। जब पेशानी गरीब नवाज पर हमारी नजर पहुंची तो वहीं से रोशनी फूट रही थी। रोशनी की शक्ल क्या थी? पेशानी गरीब नवाज पर यह लिखा हुआ था, हाज़ा हबीबुल्लाह माता भी हुब्बिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बताओ तो सही, ये किसने लिखा? ये किसने लिखा? यह उसी की जानिब से तहरीर थी जिसकी मोहब्बत में गरीब नवाज आए थे और जिसकी मोहब्बत में गरीब नवाज यहां से रुखसत हुए। हाज़ा हबीबुल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है। माता फी हुब्बिल्लाह, और अल्लाह की मोहब्बत में मरा। कुर्बान जाओ, हमने क्या कहा था? हमारे यहां लक़ब छोटे नहीं देते, शागिर्द नहीं देते। अम्मा शागिर्द क्या मकाम समझेगा, अदना क्या आला का मकाम समझेगा? अदना। इसीलिए दोस्तों मैं अर्ज करना चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, बड़ा खूबसूरत पहलू बयान करने जा रहा हूं। इसीलिए मैं अर्ज करना चाहूंगा कि देखो जब बात आई नबी के तारुफ की, तवज्जो चाहूंगा, जब बात आई नबी के तारुफ की, जब बात आई नबी के मकाम व अजमत की, जब बात आई कि नबी क्या है, तो नबी क्या है अली नहीं बता रहे हैं। नबी क्या है, नबी क्या है हसनैन नहीं बता रहे हैं। नबी क्या है मां सैयदा नहीं बता रही है, बल्कि नबी क्या है कुरान बता रहा है। नबी क्या है कुरान बता रहा है। जात की बात आई, कुरान ने कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। सिफात की बात आई, इन्नका अला खुल्किन अजीम कहा। जब हुजूर की खसरत व इनायत की बात आई, कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर के हुस्न ज़ेबा की बात आई, कुरान ने कहा व शम्स व दुहा वल कमर व नूर। दोस्तों ये तारुफ किसका हो रहा है? नबी का हो रहा है। ये पहचान किसकी बताई जा रही है? नबी की बताई जा रही है। यासीन किसको कहा जा रहा है? नबी को कहा जा रहा है। ताहा किसे कहा जा रहा है? नबी को कहा जा रहा है। सिराजम मनीर किसे कहा जा रहा है? नबी को कहा जा रहा है। बदरे मुनीर किसे कहा जा रहा है? नबी को कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? कोई सहाबी नहीं कह रहा है, बल्कि परवरदिगार। बेशक बेशक। अब आओ अली को पहचानो। अब आओ अली को पहचानो। यूं तो मौला की जात भी ऐसी है कि तकरीबन 300 आयतें, कितनी? 300 आयतें मौलाए कायनात, मौला अमीरुल मोमिनीन, शेरे खुदा, कुव्वते बाजुए मुस्तफा, मस्दरे अस्रारे अतिया, काबे इरफाने औलिया, सैयदुना अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान में नाज़िल हुई। 300 आयतें, लेकिन उन आयतों के बावजूद अब दुनिया में अली के तारुफ की बात आई तो कौन कह रहा? नबी फरमा रहे हैं, नबी फरमा रहे हैं। सुनते जाओ, जब इनाम सच्चा होता है, जब लक़ब पक्का होता है, जब ओहदा नहीं मिटने वाला होता है, जब मनसब ओरिजिनल होता है, तो किस तरह से मिलता है?
बात आई अली की, जुबाने रिसालत खुल रही है, नबी के लम्हाए नबूवत खुल रहे हैं। नबी फरमाते हैं अना वो अली मिन नूरिल वाहिद, अना वो अली, अना वो अली मिन नूरिल वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हूं। अना वो अली मिन शजरिल वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हूं। नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अली उन बाबोहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे हैं। नबी फरमाते हैं अना दारुल हिकमत व अली उन बाबोहा, मैं हिकमत का दार हूं, अली उसके दरवाजे हैं। नबी फरमाते हैं मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला, कि मैं जिस जिसका मौला अली उस उसके मौला, मैं जिस जिसका मौला अली उस उसके मौला। अबे चंडूसियों, तुम्हारे कहने से हम अली को मौला नहीं कहते, बल्कि हम जिसके कहने से कलमा पढ़ते हैं उसी के कहने से हम अली को मौला कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम। ज़कात खोर है, अभी 29 को उसका इलाज करके मैं आ रहा हूं भद्रक में। समझे कि नहीं समझे? वो आजकल बेड़ा उठाया हुआ है, समझे कि नहीं, नसीमियों को लुभाने का, समझे कि नहीं, एक नंबर ज़कात खोर, हमने बेड़ा उठाया हुआ नसीमियों को लुभाने का। और कुछ लोग हैं जो अपने आप को कुद्दूसी बोलते हैं, उनको लुभाने का। आज से 3-4 साल से मैं देख रहा हूं उसकी कोशिशें। वो चक्कर में है कि सबके बुजुर्ग तो दुनिया से चले गए, सबके मानने वाले हैं, लेकिन अलग अलग हिस्सों में हैं। लाओ कोई ऐसा तरीका अपनाओ कि सबके नजर में जम जाओ, सबके नजर में अच्छे हो जाओ, सब जलसे में भी बोलाए, सब नजराना भी दें। मदरसा अबू बकर खोले हुए हैं, मदरसा अबू बकर खोले हुए हैं, जामिया अबू बकर खोले हुए हैं, समझे कि नहीं? खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। अभी इसी साल मुहर्रम के आशूरा में, इसी साल मुहर्रम के आशूरा में दुनिया जहां से है जहां तक है, आदम की औलाद जहां से शुरू हुई और जहां तक है, जब मुहर्रम शरीफ आता है, तवज्जो चाहूंगा, यूं तो हम चिश्तियों का अंदाज निराला हो, कोई महीना हो हमें या हुसैन कहने के लिए मुहर्रम की जरूरत। क्या बात है, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कोई महीना हो, हम सुबह उठते ही है तो हुसैन से सांसों की भीख लेके उठते हैं, क्या बात। और जब शाम को सोते हैं तो अपनी जिंदगी मौला हुसैन की जमानत पे सपुर्द कर देते हैं। तो हमारे जैसे लोगों को तो मुहर्रम की जरूरत नहीं है। जब मुहर्रम आता है तो हम लोग सिर्फ आंखों से नजराना पेश करते हैं, बेशक, बेशक, आंखों से सुभान अल्लाह नजराना पेश करते हैं। बात बाकी जिक्र के लिए, मौला हुसैन के जिक्र के लिए, अहले बैत के जिक्र के लिए हम मुहर्रम का इंतजार नहीं करते। हर महीने, हर सुबह, हर शाम, हर दिन, हर रात, हर घड़ी, हर नफस, हर लम्हा, हर मिनट, हर सेकंड, हर सांस, इसलिए कि मेरा ये अकीदा है कि हयात
हयात अगर बचती है, हयात अगर बचती है तो उसी की निस्बत से बचती है जिसने मौत को मार दिया है। बेशक बेशक। सिर्फ तने तनहा मौला इमाम हुसैन है आदम व औलादे आदम में जिसने मौत को ज़बह की है, जिसने मौत को मारा है, जिसने मौत को दौड़ाया है। जो बात कहूंगा वो कहूंगा, जब बात ही आ गई तो थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं, इजाजत है चिश्ती साहब? कर दूं? मौत को दौड़ाया मेरे आका ने। इंसाफ से बताइएगा भाईजान, आपका क्या नाम है? इकरामुल हक अंसारी चिश्ती, समझे? इसलिए कि भारत में कोई कादरी भी है, कोई सोहरवर्दी भी है, कोई नक्शबंदी भी है, तो पहले वो चिश्ती है। बेशक बेशक बेशक। पहले वो चिश्ती है, फिर कादरी है। पहले वो चिश्ती है, फिर नक्शबंदी है। पहले वो चिश्ती है, फिर सोहरवर्दी है। इसलिए कि भारत में भारत का ईमानो इस्लाम, और भारत का ईमानो इस्लाम कादरी नहीं है, बल्कि भारत का ईमानो इस्लाम ही चिश्ती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सिलसिलाए चिश्तिया, सिलसिलाए चिश्तिया। मेरे आबाओ अजदाद को कलमा तेरे बाप ने नहीं पढ़ाया था। गरीब नवाज का एहसान है कि चेहरे को नूर वाला बना दिया, कुरान नबी की मोहब्बत देकर सीने को इश्क वाला बना दिया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आपका नाम दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। असल बात रटी रटाई तकरीरें नहीं करता, कभी कभी जहन से बात निकलती। एक बार और दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कौन सी बात बयान कर रहा था कि इनका नाम मैंने पूछा? नहीं, वो तो आएगा ही। हाँ हजरत पढ़िए। हजरत एक बार के देखिए, जो फसाहत और बलागत का जुमला आज आप समात फरमा रहे हैं कि समझ में साफ आ जाए, फसाहत उसको कहते हैं और असर हो सुनने वालों को बलागत उसको कहते हैं। ये इस फसाहत और बलागत का आज नमूना आपके सामने है। हसात फरमाइए हजरत। एक बार और दुरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद। अपना कल्ब में नमाज अदा करते इसी को तशरीफ रखें। हज़रात, आलिम का इल्म जहां थक कर बैठ जाता है, वहां से वली की विलायत की शुरुआत होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि बड़ा मशहूर वाकया है, हिंदुस्तान में गरीब नवाज के बाद कोई जात मानी जाती है तो वो ख्वाजा कुतुब की जात मानी जाती है। बेशक बेशक। जो सरकार गरीब नवाज के विसाल के बाद सरकार गरीब नवाज के सज्जादा नशीन होने का शरफ है, उस जात पर
जमाने ने इल्जाम लगा दिया, बड़ा मशहूर वाकया है, किसी फाहिशे को खड़ा कर दिया, पैसे के लालच में फाहिशा आकर के बोल पड़ी कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो कुतुबुद्दीन का। 1000 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह। अब यहां मौलवी क्या करता, मुफ्ती क्या करता? ज़िना के लिए 4 गवाहान की जरूरत हो, 4 और ईमान फरोश आ जाते, 4 और ईमान फरोश आ जाते, वो गवाही दे देते। मुल्ला फतवा दे देता, लेकिन कुर्बान जाओ गरीब नवाज अभी चश्मे आलम से रुपोश नहीं हुए थे और अपने मुरीद की कैफियत और हालत और वाक़े का मुशाहिदा कर रहे हैं जिस मकाम पर है। और ख्वाजा कुतुब जिसके सामने सारा जमाना रोशन हो, लेकिन दोस्तों सामने आने वाला शरीयत का बहाना लेकर आया था। इसलिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपने नाना की शरीयत की भी हिफाजत करनी थी। खामोश थे और ख्याल ही ख्याल में गरीब नवाज को याद किया। एहसास क्या था कि सरकार आपकी गुलामी में इतने बड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। यकायक देखने वाली निगाहें क्या देखती हैं, क्या ताए रसूल नायबे नबी फिलहिंद सरकार गरीब नवाज की आमद होती है। अब जब गरीब नवाज आए तो हर तरफ हक्का बक्का, सारे उलमा परेशान, इल्जाम लगाने वाली परेशान। वहां आए और आने के बाद गरीब नवाज ने क्या फरमाया कि क्या मैं बता दूं, तवज्जो चाहूंगा, मैं बता दूं कि इस औरत के पेट में पलने वाला बच्चा किसका है, या खुद इसके पेट का बच्चा बता दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर गरीब नवाज ने अपनी छड़ी का इशारा किया। तारीख 2 ही मिलती है कि या तो पेट से या पेट से बाहर आने के बाद फौरन बच्चा बोल पड़ा हो। एक जनाबे ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, और वहां भी वाकया कुछ मिलता जुलता था, और दूसरा वाकया दिल्ली में अहमरौली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए गरीब नवाज ने इशारा किया, पेट से बच्चा बोल पड़ा। कहा, ए सरकार गरीब नवाज, मैं अपने हलाल बाप का हलाल बेटा हूं, मेरी मां पैसे की लालच में आकर ये इल्जाम तराशी की है। दोस्तों, जहां तक बात थी मौलवी की या फतवे की, 4 गवाहान आते, ईमान बेचकर फतवा सादिर हो जाता। लेकिन दोस्तों, ये सरकार गरीब नवाज का करम और इनायत और निगाहें देखो। विलायत में, तसव्वुफ में, फक्र में मुख्तलिफ मुकामात आते हैं। मुराकबे का मकाम, मुकाशफे का मकाम, एक बहुत बड़ा तबका है नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो सरकार वारी से पाक पर इल्जाम लगाता है
कि वो नमाज नहीं पढ़ते, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, वो नमाज नहीं पढ़ते थे। भला बताओ तो सही, जिसका बाप नमाज के लिए अपना पूरा तनमन धन पूरा खानदान लुटा दिया हो, खुद अपनी जान भी जाने आफरी के सपुर्द कर दिया हो, भला उसका बेटा नमाज नहीं पढ़ेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। गोया सूफियों में, याराने तसव्वुफ में, जमाते फुकरा में ऐसे मशाइख, ऐसे बुजुर्ग, ऐसे अल्लाह वाले हर दौर में पाए गए हैं कि बज़ाहिर देखने वाला उन्हें नमाज की सूरतों में नहीं देखता, बेशक बेशक, लेकिन उनकी रूहानियत और उनके चरणों से बचने वाली हिदायत की दौलत दुनिया को ये बता देती है कि सुनो सुनो, ये वो बंदा है जो अपने माबूद की इबादत के लिए 5 वक्तों का इंतजार नहीं करता, बल्कि ये हर लम्हा उसकी इबादत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरात, एक चीज मैं बता दूं, अल्लाह का वली एक तो विलायत नमाज पढ़ने से नहीं मिलती है, लेकिन अल्लाह का वली जिस कदर खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ता है, कोई दूसरा पढ़ भी नहीं सकता, कोई दूसरा पढ़ भी नहीं सकता। हमारे जैसे लोग हैं वो सिर्फ नमाज ही पढ़ सकते हैं, सिर्फ नमाज ही पढ़ सकते हैं। नमाज में, सजदे में न वो मौला की ज़ियारत कर सकते हैं। बेशक बेशक। भाई उस नमाजी की नमाज का क्या क्या मतलब भाई, जो नमाज भी पढ़े और चोरी भी करे, नमाज भी पढ़े और हराम भी खाए, नमाज भी पढ़े और गसब भी करे, नमाज भी पढ़े और गलतकारी भी करे, नमाज भी पढ़े और मक्कारी भी करे। मैं पूछना चाहूंगा, ये मक्कारी बता रही है कि ये नमाज नहीं पढ़ता, ये फरेब बता रहा है ये नमाज नहीं पढ़ता। इसलिए कि जब बंदा नमाज पढ़ो, कि जब नमाज में रहो तो या तो तुम खुदा को देख रहे हो, तुम खुदा को देख रहे हो, तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर ये मुमकिन ना हो सके तो फिर इस अकीदे को कामिलो अकमल बना लो कि खुदा तुम्हें देख रहा है, खुदा तुम्हें देख रहा है। अब अगर मेरा अकीदा है कि खुदा हमें देख रहा है तो फिर हमने झूठ कैसे बोला? अब मेरा अकीदा है कि खुदा हमें देख रहा है तो हमने गलतकारी कैसे की? ये गलतकारी बता रही है कि शायद हमारी नमाज नहीं है, ये हमारा फरेब बता रहा है, शायद हमारी नमाज नहीं है। दोस्तों सुनो सुनो, जब बंदा खुदा वाला हो जाता है और जब खुदा की मोहब्बत में फैला हो जाता है तो उसके लिए एक ऐसा मकाम आता है कि मैं हो गया हूं बस में हसीना का आईना, मैं हो गया हूं बस में हसीना का आईना, जलवों के अज़्दहाम ने हैरा बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सजदे का इंतजार कर रहा है, सजदे में जाऊंगा तो खुदा को देखूंगा, रुकू में जाऊंगा तो खुदा को देखूंगा, कयाम में खड़ा रहूंगा तो खुदा को देखूंगा, कौमे में जाऊंगा तो खुदा को देखूंगा, कादा में जाऊंगा तो खुदा को देखूंगा। लेकिन एक वो बंदा है जिसे दुनिया आफ्ताब चिश्ती कहते हैं, एक वो बंदा है जिसे दुनिया सदरुद्दीन चिश्ती कहती है, एक वो बंदा है जिसे दुनिया वारिस पाक कहती है। ये जिधर देख रहा है खुदा ही नजर आ रहा है। मशरिक की तरफ देखा खुदा नजर आया, मगरिब की तरफ देखा खुदा नजर आया, शुमाल की तरफ देखा खुदा नजर आया, जुनूब की तरफ देखा खुदा नजर आया, ऊपर देखा खुदा नजर आया, नीचे देखा खुदा नजर आया। बोल पड़ा जमाना, मैं हो गया हूं बजमे हसीना का आईना, जलवों के अज़्दहाम ने हैरा बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बंदगी का जो मिजाज है, यकीनन शरीयत की पामाली वो करेगा जिसका नाम ही आफ्ताबुद्दीन हो। अरे बोलो तो सही। बेशक बेशक। लेकिन ये मौलवी हर दौर में जो बनु उमैया की हुकूमत जो 30 साल चली और फिर नाजायज तरीके से जो यजीद को तख्त नशीन कर दिया गया, ये किसके कारनामे थे, ये किसके जोर थे? वो सब के सब मौलवी थे, वो सब के सब मौलवी थे। कत्ले हुसैन का फतवा किसने दिया था? बोलो बोलो। कत्ले हुसैन का फतवा किसने दिया था? वो सब मौलवी ही थे। वो इब्ने ज़ियाद जिसकी गर्दन पर शोहदाए करबला की कत्ल और खून की बेहुरमती का दाग धब्बा ऐसा है जो न कल मिटा था न आज मिटा है, और फिर जिसकी मौत इस तरह से हुई थी कि तड़प रहा था जमीन पर, तड़प रहा था जमीन पर, और एक जहरीला सांप आता है जो उसके एक नाक के सुराख से अंदर घुसता है, फिर दूसरे नाक से बाहर आता है, और फिर इस तरह से अजियतनाक तरीके से वो वासिले जहन्नम हुआ था। लेकिन मैं बता दूं, वो फकीह बसरा था, वो मुफ्ती बसरा था, वो कासियुल कुज़ात फिल शाम था। उसके नोके कलम से उस वक्त की हुकूमत के फैसले तस्दीक किए जाते थे। लिहाजा सुन लो, फतवों की जो हकीकत है वो अपनी जगह पर है, लेकिन फतवा देने वाला अगर इब्ने ज़ियाद है तो चाहूंगा, फतवा देने वाला अगर शिमर बिन लईन है, फतवा देने वाला अगर यजीद का पालतू और नमक खार है, तो यकीन जानो यजीद वो है जिससे दीन का कोई वास्ता नहीं है। हम तो हुसैन है और हुसैनियों का दीन कुछ इस तरह से है कि शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन। तो हज़रात, दोबारा मैं आऊंगा तो इंशाल्लाह वो सारी चीजों का जरा सा मैं मुताला कर लूंगा। मैं यहां पहली बार आया हूं, अजनबी हूं, लिहाजा भी फाइनल फैसला इंशाल्लाह दोबारा जब हाजिर होऊंगा तो सुनाऊंगा। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कहीं से पगड़ी की जगह पे रसरी नहीं बंधवाया हूं। मैंने भी फजीलत की डिग्री हासिल की है, मैंने भी आलमियत की डिग्री हासिल की है, मैंने भी फिक़्ह अरबा का तालीम हासिल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आलिम दीन हूं। लिहाजा इंशाअल्लाह दोबारा जब आऊंगा तो जरा सा पढ़ लूंगा मैं कायदे से, उसके बाद अपनी तरफ से फैसला। अभी तो सिर्फ इतना ही काफी है मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि दोस्तों भला बताओ तो सही, जिनकी कोख से सरदुद्दीन चिश्ती जैसा वली निकले, जिनकी गोद से आफ्ताबुद्दीन जैसा वली निकले, जिन लोगों के जरिए गरीब नवाज का सिलसिला इश्क एक बहुत बड़े तैयार में फैले, जिनकी निस्बत से ये हमारी खातून इस्लाम और ये हमारे मर्दाने इस्लाम या हुसैन कहने का जज्बा अपने दिलों में रखे, भला वो और कुफ्र, वो और शिर्क,
वो और बिदअत ये हरगिज नहीं हो सकता, बल्कि हमारा फलसफा ये है कि जहां विलायत होती है वही हिदायत होती है, जहां विलायत होती है वही सदाकत होती है, जहां विलायत होती है वही अदालत होती है, जहां विलायत होती है वही सखावत होती है, जहां विलायत होती है वही तहारत होती है, जहां विलायत होती है वही पाकीज़गी होती है, जहां विलायत होती है वही हक़गोई होती है, जहां विलायत होती है वही इंसाफ होता है। हाँ, जहां विलायत होती है वही दर्द होता है, जहां विलायत होती है वही प्यार होता है, जहां विलायत होती है वही मोहब्बत होती है। इसीलिए मौलवी की यहाँ आपको पहुंचने के लिए कलमा पढ़ के जाना होगा। आफ्ताबुद्दीन की चौखट पर आने के लिए कोई भी आ सकता है, सीरियलधारी भी आ सकता है, जनेऊधारी भी आ सकता है, कलमा पढ़ने वाला भी आ सकता है, बेकलमा पढ़ने वाला भी आ सकता है। इसलिए आ सकता है कि अगर आएगा नहीं तो कलमा कौन पढ़ाएगा, आएगा नहीं तो कलमा कौन पढ़ाएगा। मौलवी तो पढ़ा पढ़ाया को नमाज पढ़ा सकता है, कलमा नहीं पढ़ा सकता। बेशक बेशक, अल्लाह अकबर। हो गया करम, मैंने नाम आपका क्यों पूछा था? दिलजान चिश्ती साहब, यकीनन मेरी गुफ्तगू में आपका पूरा पूरा हिस्सा है। मैं हर साल चाहे लोग जितना जितना लंबा नजर आने दे, मैं छठी में गरीब नवाज में होता हूं। ये इस साल न जा सका, अब गरीब नवाज की जो भी मर्जी रही हो, इसीलिए मैंने यहाँ की भी दावत, मैंने कई बार जब फोन पर बात हुई हाँ ना के बाद मैंने ली, लेकिन मैं नहीं गया जी, मैं नहीं गया। कैसे करीम है सरकार गरीब नवाज, कैसे दाता है हजरात। मेरी अपनी जिंदगी की बात मैं बता रहा हूं। मैं तने तनहा पूरे हिंदुस्तान में हमारे मौलवी मुखालिफ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज का करम है कि आज तक किसी यजीद को ये हिम्मत ना हुई कि हमारे ऊपर किसी एतबार से फतवा लगा सके। इसलिए कि बातें बोलता हूं जरूर, लेकिन होश में बोलता हूं, शऊर के साथ बोलता हूं, ख्वाजा के करम से बोलता हूं, आकाओं की इनायत से बोलता हूं। तो भला बताओ तो सही, जो ख्वाजा हमें ईमान दे रहा हो, भला वो हमारे ईमान की हिफाजत कैसे नहीं करेगा? ईमान की खैर वो लोग ले जो लोग दरबारे ख्वाजा में भी पहुंच करके कहीं और की डफली बजा रहे हैं। बेशक बेशक, अमा हम लोग तो यहां भी ख्वाजा का बाजा बजा रहे हैं। मैंने आपका नाम पूछा था, क्या बताया था आपने? इकरामुल हक अंसारी। देखिए, अल्लाह के नामों में से एक नाम हक भी है और अल्लाह के नामों में से एक नाम इनाम भी है। लेकिन मैं बता दे रहा हूं, हक नाम जरूर है अल्लाह के नामों में से एक नाम, लेकिन औलादे आदम से लेकर, औलादे आदम में जनाबे आदम से लेकर ईदम तक और ईदम से लेकर सुबह क़यामत तक हक की पहचान कोई और नहीं बल्कि अबू तालिब का बेटा है। बेशक बेशक बेशक, अबू तालिब का बेटा है। नबी फरमाते हैं अल हक अली मा अली, अली ओ माल हक, अली हक के साथ और हक अली के साथ, हक अली के साथ। देखिए पहला जुमला क्या है? हक अली हक के साथ, और फिर अली और हक
अली हक के साथ और हक अली के साथ। यानी क्या मतलब? अली के आगे, अली के पीछे कोई सीट खाली नहीं है। अगर बात पहुंच जाए तो भाई दुआएं तो दे दो। हाँ? अली ओ माल हक, अल हक मा अली। अली हक के साथ, हक अली के साथ। अली के आगे भी हक, अली के पीछे भी हक। अली के आगे होने के लिए हक होना होगा और अली के बिल्कुल पीछे होने के लिए भी हक होना होगा। और ये हिस्सा किसी को मैसर नहीं है। मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरों, मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरों। जी कोई अली दिखा दो अली मुर्तजा के बाद। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कोई अली दिखा दो अली मुर्तजा के बाद। आपका नाम लिया था, अंसारी आज से भूल जाइएगा। भले मैं ये नहीं कह रहा हूं भूल जाइए, यानी भूलना होगा तो भूल जाइएगा, चिश्ती मत भूलिएगा। इसलिए कि चिश्ती बन के अगर कब्र में जाइएगा ना, तो अगर कुछ मामला उल्टा पुल्टा भी होगा, समझे कि नहीं समझे? सुने है ना, लहद में तस्करे बू तुराब कर दूंगा, सवाल कोई हो लाजवाब कर दूंगा। और मेरे गुनाह फरिश्तों हैं बेशुमार, मगर अली को आने दो, सारा हिसाब कर दूंगा। अली को आने दो, सारा हिसाब कर दूंगा। अब अगर मौलाई कब्र में जाता है ना, तो चाहे कब्र कहीं की हो, बंगाल की हो, बिहार की हो, उड़ीसा की हो, हिंदुस्तान की हो, अफगानिस्तान की हो, पाकिस्तान की हो, अरबिस्तान की हो, चाहे जिस्तान की हो, चाहे जहां की कब्र हो, मिल्कियत मेरे अली की है। बेशक बेशक। इसलिए कि नबी ने कहा बू तुराब, मिट्टी का बाप, बाप मीन्स मिल्कियत। खित्ता चाहे हिंदुस्तान का हो या अरबिस्तान का हो, मिल्कियत मेरे अली की है। तो जब अली का वफादार बन के जाओगे ना, तो अगर कुछ होगा भी मामला, तो भी मुनकर नकीर आपस में राय करेंगे, करिए यार मामला तो कुछ टेढ़ा है, लेकिन देखो बंदा तो मौलाई है, बंदा तो मौलाई है, मौलाई है, बूतुराबी है। ऐसा करो कि इसका मामला मालिक पर छोड़ो, इसका मामला मालिक पर छोड़ो, इसलिए कि ये मालिक का वफादार है। या अली बड़े रट लगाए रहता था, उठता था तो कहता था अली अली, चलता था तो कहता था अली अली, सोता था तो कहता था अली अली, हर दम अली अली, हर नफस अली अली, हर आन हर बान हर शान हर लम्हा अली अली। गोया इसको मालिक पर छोड़ दो, मालिक पर छोड़ दो। आप कहोगे ये बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे कहा खुदा ने अक्ल नहीं दिया आपको? आपका एक इनाम साहब, आपका कोई दोस्त हो, उसकी औलाद हो, ठीक है, और वो हजरत के घर में आया, इनके दरवाजे पर आए, और आप हजरत से आशना है, हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं, और ये आके बताए कि मैं इनामुल हक साहब का बेटा हूं,
तो भला बताइए तो सही, अपने घर में आने की इजाजत देंगे या नहीं देंगे? अपनी मोहब्बत से नवाजेंगे कि नहीं नवाजेंगे? हा? हम गुनहगार सही, लेकिन कब्र को कब्र समझ के नहीं जाएंगे। हम कब्र को अली की विरासत समझ के जाएंगे। बेशक सारी रूए जमीन मिल्कियत मुर्तजा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात पे बात आई थी, अर्ज कर दिया था। जो मैंने नाम लिया था, क्यों लिया था? एक बात कहना चाहता था कि वो सिर्फ मौला हुसैन है जिन्होंने मौत को मारा है। यही बात थी ना हुजूर? मौत को दौड़ा दौड़ा के मारा है, मौत को दौड़ा दौड़ा के मारा है। कैसे? जैसे इनाम भाई, अगर आपको ये मालूम हो जाए कि अगर कांती के फला हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो वहां का डॉक्टर आपको मार देगा, और मर्ज ऐसा हो कि बगैर उस हॉस्पिटल में गए हुए आपका इलाज मुमकिन ना हो, फिर भी आप जाइएगा? अरे बोलिए भाई, नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, समझे कि नहीं? बल्कि सोचेंगे यार चलो यार घर ही में रहो, अपने बाल बच्चों के साथ रहो। थोड़ी देर सुन लीजिए, फिर पूछेंगे कि नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कहिए ये जुमला आपका बदल जाएगा। अभी सुनिए, तकरीर सुन लीजिए, पता चल जाए तो जाइएगा, तलाशिएगा, लोगों को बोलिएगा भला बताओ तो सही और कोई हॉस्पिटल है या और कोई शहर है जहां इसका इलाज है। मालूम होगा तो आप वहां जाइएगा, लेकिन वहां नहीं जाइएगा। क्यों? कि आपको जाने से पहले इस बात का यकीन है कि मैं वहां जाऊंगा तो मार दिया जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा तो मार दिया जाऊंगा। गोया इस जिंदगी को बचाने के लिए, मौत से बचने के लिए मालूमात किया, पता चला कंटाई नहीं कलकत्ते में है, इसका इलाज कलकत्ते में है। आप यहां न जाकर भले ज्यादा पैसा खर्चा हुआ कलकत्ता पहुंचे, वहां पहुंचे वहां भी पता चला यहां भी नहीं, ये बॉम्बे है। फिर आप बॉम्बे पहुंचे, फिर पता चला यहां भी नहीं, इसका इलाज इंग्लैंड में होगा। फिर आपने जुगाड़ किया, इंग्लैंड पहुंचे, वहां पहुंच करके वहां पर जाकर अब आप थक गए, आपको ये समझ में आ गया कि अब इसका कहीं पर कोई इलाज नहीं है। वहां रहे और वहीं पर आपकी मौत थी, वहीं आपकी सांस रुक गई। लेकिन दोस्तों, आपने किस तरह से मौत से भागने की कोशिश की है? यहां से निकले, कांती गए, मौत पीछे पीछे जा रही है, मौत पीछे पीछे जा रही है। कांती से कलकत्ता गए, मौत पीछे पीछे जा रही है। बॉम्बे गए, मौत पीछे पीछे जा रही है। इंडिया से बाहर गए, मौत पीछे पीछे जा रही है। जा जाके आप थक गए, फिर मौत ने अपना बेरहम पंजा आपके तरफ बढ़ाया और आपको दबोच लिया। यह औलादे आदम की शिरिश्त में है कि कसदन जानबूझकर मौत के करीब कोई नहीं जाता, मौत से बचना चाहता है। लेकिन सुनो, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस जात का नाम है, कभी जमीन पर कदम रखा है, अभी जमीन पर कदम रखा है। मां की गोद से नाना की गोद में आए, जिब्रील अमी उतर गए, जिब्रील अमी उतर गए। कहा या रसूल अल्लाह, ये जिसे आप प्यार कर रहे हो ना, जिसको सीने से लगा रहे हो, जिसकी पेशानी चूम रहे हो,
जानते हो अनकरीब आपकी उम्मत के कुछ लोग इसे कत्ल कर देंगे, ज़बह कर देंगे। और सिर्फ बात यहीं तक नहीं, और कोई आम फरिश्ता नहीं था जो आकर के बोल रहा था, बल्कि वही फरिश्ता था जिसने बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान खुदा से लेकर नबी की खिदमत में आया है। जिब्रील अमी है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का पैगाम दुनिया में लेकर आते हैं। आके बताए और फिर कहा या रसूलल्लाह सुनिए, जहां आपका ये शहजादा कत्ल किया जाएगा मैंने वहां की ये मिट्टी भी लाई है, ये मिट्टी भी लाई है। और कहा लीजिए इस मिट्टी को आप सूंघिए, इससे आपको बुए हुसैनी नजर आएगी, बुए हुसैनी मिलेगी। नबी ने उस मिट्टी को हाथ में लिया, सूंघा, मौला हुसैन की खुशबू, मौला गोद में थे, मौला की खुशबू, उस मिट्टी मक्तले हुसैन की मिट्टी की खुशबू, दोनों सेम सेम थी। नबी के आंखों से आंसू जारी हो गए। इतने में वहीं पर नबी की चची जान जनाबे उम्मुल फज़ल बैठी थी। उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या हुआ? अभी तो आपकी गोद में ऐसा महसूस हो रहा था कि दोनों जहान की खुशियां गले मिल रही है, और अभी आंखों से आंसू क्यों जारी हो गए? नबी ने इरशाद फरमाया आतानी जिब्राइलो व अखबरनी सतुलुबनी इब्नी उम्मती, के सुनो सुनो मेरे पास अभी जिब्रील अमी आए थे और उन्होंने मुझे इस बात की खबर दी कि मेरे इस बेटे को अनकरीब मेरी उम्मत के कुछ लोग कत्ल कर देंगे। और फिर उन्होंने मक्तले हुसैन की मिट्टी भी मेरे हवाले की, ये देखो इससे बुए हुसैनी भी आ रही है। और फिर नबी ने उस मिट्टी को ऐसा नहीं कि जन्नतुल बकी में कहा कि ले जाओ इसे डाल दो, बल्कि उस मिट्टी को नबी ने अपनी अज़वाज में से एक अहलिया जनाबे उम्मे सलमा के हवाले किया और कहा ए उम्मे सलमा इस मिट्टी को हिफाजत से रखो, और जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाए, जिस दिन ये मिट्टी खून हो जाए, समझना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। गोया जनाबे उम्मे सलमा ने उस मिट्टी को एक शीशी में रखा। दोस्तों यहाँ देखो तो सही, जनाबे उम्मे सलमा की जिंदगी की जमानत भी पैगंबर दे रहे हैं। यानी पैगंबर ये बता रहे हैं कि सुनो सुनो तुम उस वक्त तक बाहयात रहोगी, जिंदा रहोगी जब तक कि मेरा शहजादा हुसैन शहीद ना हो जाए। अल मुख्तसर दोस्तों मैं बताना ये चाहता हूं कि एक नहीं मुतवातिर हदीसें हैं कि मौला हुसैन की शहादत की खबर आई। साथ में मौलाए कायनात अली मुर्तजा अपने दौराने खिलाफत एक मर्तबा मौला हुसैन को अपने हमराह लेकर किसी सफर पर थे और फिर मैदान मारिया से गुजर हुआ तो मौलाए कायनात ने मौला हुसैन से ये फरमाया कि बेटो सुनो सुनो, यही वो मैदान है जो तुम्हारी आखिरी आरामगाह होगी, यही वो मैदान है जहां तेरे खून बहाए जाएंगे। इस तरह से कन्फर्म तरीके से मौला इमाम हुसैन को अपनी शहादत की, आने वाली सारी मुसीबतों की, सारे जुल्म सतम की सबकी खबर थी। लेकिन उसके बावजूद भी जबकि मदीने वालों ने अलग मशवरा दिया था, मक्के वालों ने अलग मशवरा दिया था, मिल मिल के लोग मशवरा दे रहे थे, इमाम अगर आपको उसकी बैत मंजूर नहीं है ऐसा कीजिए आप निकल पड़िए, किसी जंगल में चले जाइए, किसी और मुल्क में चले जाइए, कहीं भी आप जाइएगा लोग जाने